फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर साइंस जोन। मैं आप लोगों को आज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से रिलेटेड सेल बायोलॉजी का टॉप 25 MCQ विथ एक्सप्लेनेशन में बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। Who discovered the cell for the first time? मतलब क्या, फर्स्ट टाइम कोशिका की खोज किसने की? तो ये फर्स्ट टाइम कोशिका का जो खोज किया वो वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 में इन्होंने खोजा किसका? सेल का खोज किया। किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे। He observed a thin slice of cork under a microscope and saw little rooms. उन्होंने कॉर्ड के एक टुकड़े के सूक्ष्म दर्शी देखा और उन्होंने छोटे कमरे दिखाई दिया। जो रॉबर्ट हुक है, इसका मैं फोटो भी आप लोग को दिखा रहा हूँ। यह रॉबर्ट हुक है जिन्होंने सेल के बारे में बताया, देख सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? नहीं, पावर हाउस ऑफ सेल मीन्स ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? इसके आंसर होंगे माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं? इट इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एटीपी प्रोडक्शन। समझ गए? यह कोशिकीय शोषण और एटीपी उत्पादन का केंद्र है। देख सकते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इसमें लेबलिंग कर दिया गया है। ये डीएनए, ये लेयर क्रिस्टी है और F0 F1 पोर्शन ये एटीपी फेज है। ये वाला जो पार्ट्स देख रहे हैं राइबोसोम का है, ये आउटर लेयर है और ये इनर मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर जो स्पेस जो देख रहे हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है। और ये वाला जो देख रहे हैं इस साइड का, ये मैट्रिक्स है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग? है सुसाइडल बैग का मतलब क्या है? आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? आत्मघाती शैली। लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग मीन्स आत्मघाती थैली। क्यों बोलते हैं? द contain digestive enzyme that can digest the cell itself if it's get damaged. इन्हें पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिका के कष्टग्रस्त होने पर उसे पचा सके, में डैमेज होने पर उसे पचा सके। ये हम लाइसोसोम का हम यहाँ फोटो भी आप लोगों को दिखा देते हैं, देख सकते हैं। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। जो जेली जैसा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्यों? इट contains all cell organelles and is the site of most metabolic activities. इसमें सभी कोशिकांग होते हैं। यह अधिकांश चयापचय गतिविधियों का केंद्र है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विच ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सी कोशिका जिम्मेदार मीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है? राइबोसोम। ओके, राइबोसोम आर द साइट वेयर एमिनो एसिड आर
assemble into protein। मतलब क्या है, राइबोसोम वह स्थान है जहाँ अमीनो एसिड प्रोटीन में परिवर्तित होते हैं। ये देख सकते हैं राइबोसोम कहाँ पर है, इसमें एनिमल सेल का हम ये लेबलिंग किए हैं, इसमें राइबोसोम भी आपको पता चल सकता है। ये वाला जो देख रहे हैं ये इनर मेम्ब्रेन में ये राइबोसोम है, ये आउटर मेम्ब्रेन इसका सेल वाल है। यहाँ पे ये देख रहे हैं छोटा छोटा जो मॉलिक्यूल्स यहाँ दिखाई दे रहा है, ये लाइसोसोम है, ये सेल मेम्ब्रेन, ये सारा लेबलिंग किया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच सेल ऑर्गेनेल्स इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, मतलब प्लांट सेल में पाया जाता है। सेल वॉल एंड प्लास्टिड। एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे। एनिमल सेल लैक द स्ट्रक्चर, ओके। सेल वॉल प्रोवाइड रिजिडिटी टू प्लांट। मतलब क्या जानते हो, कोशिका में ये संरचनाएं नहीं होती है। कोशिका भित्ति पौधे को मजबूती प्रदान करती है। ये देख सकते हैं प्लांट से सेल वॉल लेबलिंग करके मैं यहाँ दिखा दिया, हम आप लोगों को देख सकते हैं। सेल वाला स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर दैट सराउंडेड अ प्लांट सेल। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। हु प्रपोज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दिया? दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम है स्लाइडन एंड स्वान ने। कब दिया? 1839 में। दे स्टेट दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। उन्होंने क्या बताया? सभी जीवित जीव कोशिकाओं में सेल से बने होते हैं। अब आपको हम स्लाइडन स्वान का पिक्चर भी हम दिखा देते हैं। यही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल थ्योरी दिया, मैथ्यू स्लाइडन एंड थियोडर स्वान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑर्गेनेल्स इज नोन एज द किचन ऑफ सेल। किचन ऑफ सेल किसे कहा गया है? क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ सेल कहा गया है। क्यों कहा गया है? फोटोसिंथेसिस अकर्स हियर टू प्रोड्यूस फूड ग्लूकोज। यहाँ ग्लूकोज बनाने के लिए ये प्रोड्यूस कर संश्लेषण करता है। फोटोसिंथेसिस अकर्स हियर टू प्रोड्यूस फूड। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। द ब्रेन और कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज। मतलब समझ गए? कोशिका का मस्तिष्क या नियंत्रण केंद्र कौन सा है? क्या होगा इसका आंसर? न्यूक्लियस। एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। इट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड कंट्रोल सेल एक्टिविटी। मतलब क्या, इसमें आनुवांशिक सामग्री डीएनए होती है और यह कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का क्या फुल फॉर्म है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके आंसर हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑर्गेनेल्स इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस एंड डोर्सिफिकेशन। तो इसके आंसर होंगे स्मूथ रेटिकुलम। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम lacks ribosomes and produce fat lipids. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते हैं, यह वसा या लिपिड का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बात करते हैं। क्रोमोजोम आर मेड ऑफ, यानी क्रोमोजोम किससे बना होता है? डीएनए एंड प्रोटीन्स का। कोई पूछ दे chromosomes are made of, that time given the answer DNA and proteins. Now explanation. They carry genetic information from parents to offspring. मतलब कि ये माता पिता से संतान तक आनुवांशिक जानकारी ले जाते हैं। ये हमारा डीएनए आरएनए है, मतलब क्या कैरेक्टर, जो फादर कैरेक्टर है वो सन में आ सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोकैरियोटिक सेल? निम्नलिखित में से कौन सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं? बैक्टीरिया। The lack a cell-defined nucleus and membrane bound organelles. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की हम लोग बात करते हैं। फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus, यानी गोल्गी apparatus का क्या फंक्शन है? इसका मैं पहले भी टॉपिक में बता सका। गोल्गी apparatus का फंक्शन है पैकेजिंग एंड सिक्रेशन। समझ गए? पैकेजिंग एंड सिक्रेशन। और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इट मॉडिफाई सॉर्ट्स एंड पैकेजेज प्रोटीन्स फॉर सिक्रेशन। आइए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चले। नेम द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। नर्व सेल। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? नर्व सेल। नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? नर्व सेल। नाउ कम इन एक्सप्लेनेशन। इट ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू आउट द बॉडी। इन पूरे शरीर में विद्युत संकेत भेजती है। मतलब क्या, कुछ भी अगर होता है तो सिंबल, कुछ चोट लग गया, कुछ भी लग गया, तो वह मैसेज अंदर का काम करता है कि हाँ ये काम करना है, ये हुआ। ये सारा चीज़ नर्व सेल के द्वारा उसके जो सिंबल है हमें प्राप्त होते हैं। मैं इलेक्ट्रिक सिग्नल देता है। ये देख सकते हैं इन नर्व सेल से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन? मतलब हाई टू लो कंसंट्रेशन, वह प्रोसेस क्या कहलाता है जिसमें पानी फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है? उसको बोलते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर ऑस्मोसिस की। इट अकर्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्यों होता है? क्योंकि यह सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। द सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड ऑफ, यानी मतलब क्या, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? द सेल वॉल ऑफ फंगी ऑफ मेड ऑफ काइटिन की। किससे बनी होती है? काइटिन से। नाउ कम इन एक्सप्लेनेशन। अनलाइक प्लांट सेलुलोज, फंगी हैव काइटिन इन देयर वॉल्स।
पौधे सेलुलोज के विपरीत कवक की दीवारों में काइटिन होता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 17 समझ गए। द सेल वॉल फंगी मेड ऑफ काइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑर्गेनेल्स हैज इट्स ऑन डीएनए एंड राइबोसोम्स। कोशिकांग के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। किस कोशिकांग के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। क्यों? दे आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आ रहे हैं। सेल डिवीजन दैट रिजल्ट इन 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स इज। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइटोसिस। सेल डिवीजन दैट रिजल्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल, कोशिका विभाजन जिसके परिणाम स्वरूप 2 समान संतान कोशिका बनती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोसिस। एक्सप्लेनेशन इसका ये है, इट इज यूज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, यानी इसका उपयोग विकास और मरम्मत के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, मिडिल लेमिला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो मिडिल लेमिला किस चीज़ से मुख्य रूप से बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट से। किससे बना होता है मिडिल लेमिला? कैल्शियम पैक्टेट से। ड्यू टू इट एक्ट्स एज अ ग्लू बिटवीन नेबरिंग प्लांट सेल्स। मतलब यह पड़ोसी पादप कोशिकाओं के बीच गूंद की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। हु क्वाइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। मतलब क्या? प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरकेंजी ने प्रोटोप्लाज्म शब्द का नाम दिया था 1839। मतलब हु क्वाइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म? आंसर पुरकेंजी। ड्यू टू he used it for the fluid substance of the cell. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच प्लास्टिक स्टोर्स स्टार्च। मतलब क्या? कौन सा लवक स्टार्च का भंडारण मीन्स स्टोरेज करता है? इसके आंसर होंगे एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट का क्या काम है? स्टार्च को स्टोर करना। ड्यू टू इट इज अ टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड। यह एक प्रकार का ल्यूकोप्लास्ट है जो रंगहीन होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्टिव परमेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ। व्हाट इज माय क्वेश्चन? सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ चयनात्मक परिमामत्य कोशिका गुण है। आंसर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, एक्सप्लेनेशन की तरफ बात करते हैं। इट अलाउज ओनली स्पेसिफिक सब्सटेंसेस टू पासेस थ्रू। यह केवल विशिष्ट पदार्थों के गुजरने की अनुमति देता है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की तरफ आते हैं। राइबोसोम आर प्रोड्यूस इन द। राइबोसोम्स का
उत्पादन कहाँ होता है? न्यूक्लियस। करेक्ट आंसर न्यूक्लियस। राइबोसोम आर प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियस। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इट इज अ डेंस रीजन विद इन द न्यूक्लियस। यह केंद्र के भीतर एक सघन कोष्ठक है। ये देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस का डायग्राम है जिसमें ये न्यूक्लियस, क्रोमैटिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर पोर्ट दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बात करते हैं। लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड इज। लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड इज। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है। क्या है विश्व की सबसे बड़ी कोशिका? एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, शतुरमुर्ग का अंडा। इट इज अ सिंगल सेल दैट कैन बी सीन विथ अ नेकेड आई। यह एक अकेली कोशिका है जिससे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। किसके? शुतुरमुर्ग के अंडे को। देख सकते हैं कैसा होता है। ओके, और ये सारा जो 25 क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो वीडियो for your useful, please like and subscribe. Thank you for watching this video.